हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चोमू के जेतपुरा में हुआ अमृत निवाला का शुभारंभ। अब जरूरतमंदों को मिलेगा 10 रुपए में शुद्ध और पौष्टिक भोजन। लिटिल स्टेप फाउंडेशन ने उठाया समाज सेवा का बीड़ा। संस्थापक हंसराज अग्रवाल के सपने हुए साकार। चोमू उपखंड के जेतपुरा ग्राम में लिटिल स्टेप फाउंडेशन के द्वारा अमृत निवाला रसोई का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर रेवासा धाम के राघवाचार्य वेदांती महाराज ने कहा कि भूखे को भरपेट भोजन खिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चोमू विधायक रामलाल शर्मा, खेल परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, प्रेमदास महाराज, श्याराम दास जी महाराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। संस्थापक हंसराज अग्रवाल ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। जेतपुरा गांव में आज अमृत निवाला का शुभारंभ किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा भी इंदिरा रसोई योजना चलाई जा रही है। आइए बात करते हैं मैम से। मैम बताएं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो हंसराज जी और उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक बहुत शानदार पुण्य का कार्य किया है। और जिस जगह पे इसे खोला गया है, मैं देखती हूँ कि यहाँ पर लेबर वर्क काफ़ी है, तो उन लोगों के लिए बहुत शुद्ध भोजन और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था अमृत निवाला के नाम से की गई है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी उपलक्ष्य में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंदिरा रसोई चालू की, वही एक हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें था कि जो गरीब व्यक्ति है, जो अपना मजदूरी करके अपने परिवार को पालता है, तो उसके लिए ये सस्ते में और पौष्टिक भोजन बहुत मायने रखेगा। तो अमृत निवाला एक शानदार पहल है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं, बहुत हाइजीनिक काम है और व्यवस्थाएं जो मैंने देखी हैं बहुत शानदार है। मैम, इंदिरा रसोई में मैनुअली काम होता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई है। क्या राजस्थान सरकार भी ऐसा कुछ करेगी? देखिए, समय अनुसार निर्णय लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ की बात कहूँ तो बड़े सेठ हैं और इनकी और आमदनी बढ़े। मैं ये कहूँगी ये रसोई यहाँ तक सीमित ना रह के और आगे भी बढ़े। तो भामाशाह जिस तरीके से काम करते हैं समाज के लिए, वो लंबे समय तक रहते हैं। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी ये जो अमृत निवाला आपने जो रसोई चलाई है, वो प्रदेश में और जगह भी चले। देखिए, अमृत निवाला एक हमने लिटिल फाउंडेशन के अंतर्गत चालू किया है। मैं उसका संस्थापक एक मुख्य ट्रस्टी हूँ, हंसराज अग्रवाल। जो हमने भी किचन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारे पास 5000 लोगों के लिए है और अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 2000 लोग डेली का खाना खाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है देखने वाले की, जो भी मशीनें हमने लगाई है वो सारी टोटल ऑटोमेटेड मशीनें लगाई है। सब्जी धोने से लेकर के खाना फाइनल पकने तक, इवन प्लेट भी मशीनों के द्वारा धुलेगी। मतलब सब्जी में हमने ओजोन लाइट का प्रयोग किया है फर्स्ट टाइम इंडिया में, कि जिससे जो भी पेस्टिसाइड्स हो, जो भी कीड़े मकोड़े हों, वो सब्जी से निकल जाए। उसके बाद में सब्जी कटने का जो प्रोसेस है वो भी फुली ऑटोमेटेड मशीन है। सब्जी पकने तक पूरी ऑटोमेटेड मशीनों से बनेगी। रोटी की हमने मशीन लगाई है, वो 1200 रोटी पर घंटे में टोटल ऑटोमेटेड है। एक तरफ से हमको उसमें आटा डालना है, रोटी बन करके निकलेगी। वैसे आगे हम चलें, चावल की मशीन देखें तो राइस भी पूरी ऑटोमेटेड है। 25 किलो चावल जस्ट 15 मिनट में पक करके निकलेंगे। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोपहर का भोजन के लिए करीब 2 से 2500 लोग आएंगे और इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी 5000 लोगों की है। किन लोगों के लिए ये भोजन उपलब्ध रहेगा? जैसे इस एरिया में काम करने वाले मजदूर हैं, कामगार हैं, गाड़ियाँ बहुत सारी ट्रक्स आती हैं, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसकी लोडिंग अनलोडिंग की लेबर होती है, ड्राइवर्स होते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं, कुछ राहगीर हैं, कुछ मजदूर हैं जो मेसनरी वर्क में काम करते हैं। कुल मिलाकर के जो भी ज़रूरतमंद है वो आकर के यहाँ पे भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आइडिया कहाँ से मिला आपको? आइडिया ये ऐसा था कि ये कोरोना काल में हमने देखा कि लोगों के पास राशन तो है, सूखा राशन, बट पकाने के लिए साधन नहीं है उनके पास में। किसी के पास गैस खत्म हो गई है, गैस की दुकानें बंद हैं, किसी के पास लकड़ी चाहिए, लकड़ी की दुकानें बंद हैं, और वो बेचारा पके हुए भोजन के लिए मारा फिर रहा है। तो ये विचार आया कि इंडस्ट्री एरिया में काफ़ी लेबर हैं जो बैचलर लेबर है, तो उनको अगर पका पकाया खाना मिलता है तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी टाइम सेविंग होती है। टाइम क्या रहेगा? टाइम अभी हमने सिर्फ दोपहर का भोजन चालू किया है, जो कि 12 से 2:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट है इवनिंग का खाना चालू करने का। एक बार इसका रिस्पॉन्स देखने के बाद हम इवनिंग का खाना चालू करेंगे। हमारा सपना था जैसे जो भी भूखे लोग होते हैं उनको खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है। आज हमने अमृत निवाला की शुरुआत की है। यहाँ जो भी आए कोई भूखा नहीं जाए। आज ये अमृत निवाला का शुभारंभ हुआ है यहाँ जेतपुरा ग्राम में, जो चोमू के पास में है। इसमें 10 रुपया टोकन मनी रखा गया उनके लिए
जो बिना पैसा दिए नहीं खाते हैं। बाकी यहाँ सबके लिए फ्री है। इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी भूखा न सोए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है, तो रिको में जो श्रमिक है उनको फ़ायदा होगा, गरीब मजदूरों को फ़ायदा होगा। और ये जयपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर और इधर रिंगस भी 25 किलोमीटर ये सेंटर है। यहाँ आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सबके श्रमिकों को इसका फ़ायदा मिलेगा, गरीब मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। आज जो ये रसोई घर का उद्घाटन हुआ है, चोमू में ही नहीं, ये पूरे राजस्थान में इसका नाम हुआ है। कोरोना काल में जब ये देखा कि कोई बहुत से मजदूर भूखे रहे थे, बहुत से मजदूरों को इसकी आवश्यकता थी, तो आदरणीय हंसराज जी अग्रवाल जो जैतपुरा इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उनके मन में ये पीड़ा हुई कि इस तरह की भावना लेकर के उन्होंने आज ये कार्य किया। और जैतपुरा के अंदर इन्होंने 5000 लोग कम से कम इसमें खाना खाएंगे, सुबह और शाम डेली इसमें व्यवस्था रहेगी। जो मजदूर मिनिमम चार्ज रखा गया है 10 रुपये, वो भी एक मिनिमम चार्ज है। और इसको लेकर मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह का काम करने से इनकी 7 पीढ़ी, इनका भगवान इनका पूरा आशीर्वाद देगा। बहुत कृपा से प्राप्त भक्ति और शक्ति से श्री आदरणीय हंसराज जी अग्रवाल ने जो अनूठी पहल की है, अमृत निवाला गरीब मजदूर लोगों को जो भरपेट खाना इनके द्वारा दिया जाएगा, उनकी तृष्णा की प्राप्ति होगी, तो ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। भगवान इनको इस तरह के कार्य के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करे। अमृत निवाला का जो आज शुभारंभ किया गया है, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, ऐतिहासिक कार्य है। यहाँ पर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा खाना तैयार किया जा रहा है, किया जाएगा और बड़ा हाइजीन खाना होगा, शुद्ध एवं सात्विक भोजन यहाँ पर मिलेगा।